हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकेंड पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों थोड़ा यूनिक हैं, जो आपके दिमाग को थोड़ा परेशान करते हैं, बट डोंट वरी, आपको परेशान होना नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। बाकी इसके फर्स्ट पार्ट को हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से आप उसको वॉच कर लीजिएगा। क्योंकि हमने बोला ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों आपके हर एक सेट में कम से कम यूं समझिए 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन तो जरूर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों कि जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है, तो अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अपवर्तन नहीं होगा बच्चों, आपतन ही होगा। ठीक, उसके बारे में तो यहां दे ही दिया है, तो आपतन कोण होगा। ठीक है ना, आपतन कोण इसको बना लीजिएगा। चलिए तो देख लेते बच्चों किस तरह से इसको सॉल्व करना है कि जब एक प्रकाश की किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण बोले तो r, जो अपवर्तन कोण का मान है वो कह रहा है कि आपतन कोण। भाई आपतन कोण होता क्या है बच्चों? तो आपतन कोण I है, तो आपतन कोण का आधा हो जाता है। ठीक, और यही तो कह रहा ना कि आपतन कोण का आधा रह जाता है, तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी I का मान आपको बच्चों निकालना है। ठीक है ना, I का मान रसगुल्लो निकालना है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे? स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है? ठीक, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये फार्मूला होता है बच्चों n बराबर साइन I अपान साइन R, है ना। यही क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है बच्चों, स्नेल का नियम। ठीक है ना, अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है यही स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक, चलिए अब इसमें कह क्या रहा है बच्चों, n का मान तो रसगुल्लो n ही दिया है, और साइन I अपान साइन R के स्थान पर बच्चों, R के स्थान पे I/2 दे दिया है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब करते क्या है, हमें एक फार्मूला याद रखना होगा बच्चों, जिससे साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है। क्लियर, ये फार्मूला थोड़ा याद रखना बच्चों, इसमें क्या है इसकी जरूरत होगी। तो यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n बराबर, भाई साइन I के स्थान पे, अब देखिए यहां पर साइन I है तो यानी यहां थीटा है, तो उसी तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 साइन I/2। भाई यहां पर थीटा के स्थान पे I है तो I/2 हो गया, इंटू कॉस I/2 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन I/2। साइन I/2, कुछ कटने वाली जो चीजें हैं उनको काट दीजिए बच्चों। ये n बराबर है, जो कटने वाली चीजें हैं उनको काट दीजिए, तो I/2 कैंसिल हो गया। n बराबर क्या आया, 2 cos I/2 हो गया। ठीक है ना, लेकिन हमें n नहीं पूछ रहा। अगर अपवर्तनांक पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता, बट हमसे एक सवाल ये कह रहा है बच्चों कि आपतन कोण ज्ञात कीजिए, यानी I का मान पूछ रहा है। तो जब हम I बराबर इसको लिखेंगे बच्चों, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो ये I बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2, है ना। जब इसको हम लिखेंगे तो भाई ये जो चीज है, ठीक, 2 cos इनवर्स, ये n/2, ये इधर चला जाएगा n/2, ये 2 cos इनवर्स में चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, I बराबर 2 cos इनवर्स n/2। ठीक, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है बेहद मजेदार है, ये भी है। ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है कौशिक A/2 है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। बेहद लाजवाब है बच्चों ये क्वेश्चन भी। कह रहा है ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक,
यानी n का जो मान है वो दे दिया है। n का मान बच्चों कितना दिया है, तो कौशिक a/2, कितना, कौशिक a/2 अपवर्तनांक दे रखा है, कौशिक a/2। तो इसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब बच्चों आपको डेल्टा m निकालना है। क्लियर। चलिए अब इसको लगाएंगे कैसे भाई, अपवर्तनांक के लिए जो फार्मूला होता है, ध्यान से समझना बच्चों, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, ठीक, अपान साइन a/2, अपान साइन a/2। यही फार्मूला हम क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक, इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई विचलन कोण पूछ रहा है, ठीक है ना, डेल्टा एल मतलब डेल्टा एम पूछ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। भाई एन क्या है, तो एन का मान तो जो है वो दे दिया है कौशिक a/2। क्या दिया बच्चों, कौशिक a/2, ये एन का वैल्यू आपको दे दिया है। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a/2। अब हमें पता है बच्चों कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि ये साइन है तो इसका भाई कुछ ना कुछ तो होना है, तो इसलिए इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिखें, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, ये पता है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉसेक थीटा बराबर हमने बताया 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा यानी साइन a/2। क्लियर। यहां पे एक थीटा के स्थान पे a/2 है, तो कॉसेक a/2 है तो 1 अपान साइन a/2 हो गया फार्मूला। क्लियर। अब बराबर इधर रखेंगे बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, साइन a/2। क्लियर। अब करते क्या है रसगुल्लों, इसको काट देते हैं भाई, ये क्या है, फिनिश हो गया मैटर। इधर कितना बचा, 1, इधर बचा 1, तो 1 बराबर कितना हो गया, ये हो गया साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। अब आपको रसगुल्लों थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ये साइन अपने को गायब करना है, और साइन भाई ये जब गायब करना है, यहां पर 1 है, तो 1 कितने अंश का मान है, जरा दिमाग लगाओ, साइन कितने अंश का वैल्यू 1 होता है। तो हमें पता है बच्चों कि साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1। तो साइन 90 अंश बराबर क्या हो गया बच्चों, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। क्लियर। साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 हो गया इतना। अब यहां से देखिएगा भाई क्या है, इसका निपटारा हो जाएगा, कितना बचा, 90 अंश, 90 अंश बराबर क्या हो गया, a प्लस डेल्टा m बाई 2। क्लियर। अब देखिए भाई इसका क्रॉस अगर हम गुणा कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए भाई इसका 90 में 2 का गुणा कराएंगे 180 हो जाएगा, 180 अंश बराबर इधर हो गया है a प्लस डेल्टा m। अपने को चाहिए क्या, डेल्टा m, डेल्टा m यानी न्यूनतम विचलन कोण चाहिए। डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस a। क्लियर भाई, ये प्लस है इधर गया माइनस है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी पर आधारित अगर हम देखें 2023 में एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक, एक सेट में। बाकी तो हमने बोला ना 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको दिखाई ही पड़ेंगे, ठीक। इसलिए बच्चों इनको मिस नहीं करना है, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। थोड़ा अगर नीचे यहां पर लाइट लग रही होगी तो कोऑपरेट करना, क्योंकि लाइटिंग का काम ही चल रहा है, यूं समझिए बहुत प्रॉब्लम हो रही भाई, ठीक, प्रॉपर लाइट लग ही नहीं पा रही। कोशिश कर रहे हैं बच्चों की इंप्रूव करें, बाकी आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखिएगा बच्चों, फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, तो पतले लेंस के लिए जो फार्मूला होता है, याद करिए, फार्मूला आपका एक होता है बच्चों 1/f बराबर n-1, है ना, n-1,
और कोष्टक में होता है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक, 1/f यानी लेंस के लिए सूत्र होता है। अब हमें यहां पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो कह रहा है कि फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर या किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फोकस दूरी की बात कर रहा है, ठीक, किसके बारे में बच्चों, तो फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी बच्चों किन किन बातों पर निर्भर करती है, ध्यान से समझना। पहला अपवर्तनांक पर, पहला किस पर, अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर, ठीक है ना। देखिएगा वैसे देखिए बच्चों एफ क्या है, अपवर्तनांक पर निर्भर है। ठीक, दूसरा किस पर है बच्चों, दूसरा अगर देखें तो दूसरी चीज है भाई आर क्या है, यानी लेंस के दोनों पृष्ठ की, R1 R2 क्या है, लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं। तो लिखोगे वक्रता त्रिज्याओं पर, वक्रता त्रिज्याओं पर, ठीक है ना। और तीसरा एक और चीज कि भाई प्रकाश के रंग पर भी फोकस दूरी निर्भर करती है। ठीक, तो हम लिखेंगे प्रकाश के रंग पर, रंग पर, यूं समझिएगा इन तीन फैक्टर पर, तीन कारकों पर ही या तीन मतलब बातों पर ही निर्भर करती है फोकस दूरी। तो ये हमने बोला ना थोड़ा यूनिक होते हैं, अपने को सब कुछ मालूम होता है बट वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। बट डोंट वरी, वही चीज क्या है भाई आपको याद दिलाना है, क्योंकि आपको कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में हमारा सिर्फ इतना ही रोल है कि हम एक, जैसे कहते हैं ना कि आपने रामायण देखा होगा तो उसमें जो जामवंत होते हैं, ठीक, जामवंत महाराज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बजरंगबली को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं। ठीक, उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर, कि मतलब हे महाबली तुम्हारे अंदर क्या है तुम नहीं जानते हो। ठीक, तुम्हारे अंदर क्या है तुम नहीं जानते हो कि तुम कितने ताकतवर हो। वही चीज हम कर रहे हैं ना, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो शक्ति है, वो क्षमता है, बस उसको जरूरत है जगाने की, और वो काम हम कर रहे हैं। बस इतना अपना जो रोल है रसगुल्लों आपके लाइफ में, बस इतना ही रोल है कि हम भाई जामवंत महाराज की तरह आपको आपकी शक्तियों का ही एहसास दिला सकते हैं कि तुम कितना पावरफुल हो। यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट, इफ यू बिलीव, है ना, कुछ भी कर सकते हो अगर तुम चाहते हो, विश्वास रखते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक चीज फोड़ डालोगे। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी f है जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है। सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की जो दूरी होगी वो m+1 इंटू f होगी। और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम कई बार देख चुके हैं और हर बार यही चीज आपको बताया है कि ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, तो भाई कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी f है, तो हमें पता है लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर हो गया, होता है ना। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस है, दर्पण होता तो यहां प्लस लगता। अब हम करेंगे क्या बच्चों, ठीक है, हम दोनों ओर लिखेंगे कि दोनों ओर v का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, v का जब गुणा कर देंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा भाई, v/v हो जाएगा माइनस v/u हो जाएगा बराबर v/f हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। कटने वाली जो चीजें हैं उनको काट देते हैं अपन। बचा क्या, यहां पर क्या बचा बच्चों, यहां पर बचा 1 माइनस v/u बराबर v/f। ठीक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस v/u, याद करो, ठीक है ना, v/u किसके बराबर होता है, m, आवर्धन
क्षमता, लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर v अपॉन u, वन शॉर्ट वीडियो में भी अच्छी तरह से बताया था। तो इसके स्थान पे m हो जाएगा बच्चों बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन f हो जाएगा। ठीक, या फिर ये चीज हो जाएगा फार्मूला v बराबर 1 माइनस m इंटू का ये f हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो लेंस से दूरी बोले तो ये प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कह रहा है m+1 इंटू एफ, लेकिन यहां पर तो और कुछ भी मतलब और कुछ आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, याद करिए एक चीज बच्चों बेहद जरूरी है, चूंकि ध्यान से समझना, यहां पर जो लेंस का आवर्धन कहां गए भाई, लेंस का आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भाई क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा बोल दिया है बच्चों सवाल में ये चीज कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब है ना, यानी प्रतिबिंब क्या है बच्चों, वास्तविक है। भाई वास्तविक है, इसीलिए बच्चों क्या हो जाएगा, जो m का मान हो जाएगा, यानी वास्तविक है तो वास्तविक के लिए m का मान माइनस हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये आपका फार्मूला इस तरह से बन जाएगा v बराबर 1। अब देखिए भाई माइनस ये एक है और m का मान हम माइनस में रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस m हो जाएगा इंटू f हो जाएगा। यही तो सिद्ध करना था, चाहे m+1 लिखिए या 1 प्लस m लिखिए, ठीक, दोनों सेम ही है। तो यही अपने को क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। ठीक है ना, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी बेहद लाजवाब है। तो चलिए इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए बच्चों। देखिए कह रहा है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का, यही पकड़िएगा, आपतन कोण बोले तो I है, आपतन कोण प्रिज्म कोण का मतलब होता है बच्चों A, प्रिज्म कोण का मतलब है A, तो प्रिज्म कोण का कह रहा है 3/4 है, तो यानी प्रिज्म कोण का 3/4 है भाई। क्लियर, तो न्यूनतम विचलन कोण बोले तो आपको डेल्टा m निकालना है। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण निकालना है बच्चों। तो हमें पता है भाई, अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, I बराबर a प्लस डेल्टा m बाई 2। I आपतन कोण है बच्चों, तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, I के स्थान पे 3/4a है। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। या फिर इसको हम थोड़ा सजाकर लिख देते हैं, सजाने से मतलब ये है कि इसको सही तरीके से लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, ध्यान से समझिए, हमें विचलन कोण चाहिए तो इसका गुणा करा देंगे, 3 गुना 6, 6a हो जाएगा और बटे नीचे हो जाएगा 4 बराबर, ठीक है ना, 3 दूना 6 हुए और ये 4a, ठीक, एक मिनट, मतलब 6a बराबर, ठीक, 6a बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4a, ठीक, और प्लस का है बच्चों तो प्लस लग जाएगा, तो हो जाएगा 4 डेल्टा m। क्लियर हो गया इतना। अब इसको करते क्या भाई, इसको इधर भगा लेंगे तो 4 डेल्टा m बराबर कितना हो गया, तो भाई 6 में से 4 यानी 6a माइनस 4a, ठीक, तो हो जाएगा 4 डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 में से 4 गए 2, तो 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो भाई इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, ठीक है। तो हमें चाहिए था लेमडा, हमें चाहिए था लेमडा m बराबर हो गया बच्चों a/2, यानी प्रिज्म कोण का आधा। लेकिन एक चीज बोला है बच्चों, प्रिज्म क्या है, जो प्रिज्म है
वो क्या है बच्चों, समकोणिक है। समकोणिक का मतलब 90 अंश, यानी प्रिज्म कोण 90 अंश हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं कि डेल्टा एम बराबर, भाई प्रिज्म कोण ए का मान क्या कितना रखेंगे, 90 अंश, ए का मान 90 अंश रखेंगे बटे 2। ठीक, ये कट गया 45 डिग्री। तो डेल्टा एम बराबर न्यूनतम विचलन कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 अंश, और यही हमारा क्या हो जाएगा रसगुल्लों, आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेहद सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, 90 क्यों मान लिया ए को, क्योंकि बोल रहा है समकोणिक प्रिज्म है। समकोणिक का मतलब क्या है, जिसमें भाई उसका जो प्रिज्म कोण है वो 90 अंश का मान है, मतलब 90 अंश। क्लियर हो गया, जैसे एक त्रिभुज बनता है, ठीक, समकोण त्रिभुज, समझ में आ गया। चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, या डी ब्रोगली कहेगा या दे ब्रोगली कहेगा, कंफ्यूज मत होना, उसमें दोनों सेम ही चीज है। क्लियर हो गया। चलिए तो देखिए जल्दी से, कह रहा है यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दें, यानी जो p का मान है वो 2p कर दें, क्लियर, ये चीज कर दे, तो कह रहा है इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी जो लेमडा है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक फार्मूला होता है बच्चों, लेमडा बराबर h अपान p, लेमडा बराबर h अपान p, आपने भी पढ़ा है तो पता होगा ये फार्मूला। ठीक, अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि भाई जो, यानी यहां से अगर हम निकालेंगे तो जो p बराबर निकलेगा, ठीक, p बराबर कितना बोल रहा है 2, एक मिनट, इसको ऐसे ही निकालते हैं, लेमडा बराबर लिखेंगे बच्चों तो h अपान p के स्थान पे 2p रख देते हैं, 2p रख देंगे। तो यहां से अगर गौर से आप देखेंगे बच्चों तो ये लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये h अपान p बराबर तो लेमडा होता ही है, तो लेमडा हो गया, और भाई ये कितना है, नीचे 2 है। तो मतलब जो तरंग दैर्ध्य होगा, इसको लेमडा डैश ले लेते हैं, तो जो हमारा यानी डे ब्रोगली या डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगा वो कितना हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां से भाई इसको हम लिखेंगे कि तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक, आधा हो जाएगा, क्लियर, आधा हो जाएगा। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ज्यादा उसमें कुछ करना होता नहीं है, बस आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए क्या बोल रहा है, ठीक, उसका सेंस समझिए बस, बाकी तो आप चुटकियों में लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया बच्चों, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि किसी कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध लिखिए बच्चों, ठीक है ना, यानी क्या संबंध होता है। ठीक, कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा यानी P तथा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, E के लिखिए या फिर इसी को K अकेले से आप दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें पता है गतिज ऊर्जा के लिए बच्चों फार्मूला होता है K बराबर हाफ mv², कितना बच्चों, हाफ mv², इतना समझ में आया। अब एक चीज इसमें कर देते हैं हम ऊपर नीचे, यानी K बराबर 1/2, हम क्या कर देते हैं बच्चों, ऊपर भी m से गुणा कर देते हैं तो m² हो गया, ये v² हो गया, और नीचे भी एक m हो जाएगा, क्योंकि इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई। हम m से अगर m काट देंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका यही ना, mv² ही तो बचेगा। तो इसको इसलिए ऐसा किया ताकि हमारा कुछ काम बन सके। एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर 1/2, भाई mv, p बराबर m इंटू v होता है, ठीक, संवेग बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक ना, p बराबर m इंटू v होता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बच्चों, लिख सकते हैं आप, चूंकि p बराबर m इंटू v, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाई
दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको p का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे क्या है बच्चों, m पड़ा है। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, p स्क्वायर बराबर ये 2mk, कितना, 2mk हो गया। या फिर हम इसको लिख सकते हैं p बराबर, ये फिर रूट में हो जाएगा, रूट में 2mk। यही हो जाता है कण के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। ठीक है ना, यही संबंध होता है किसमें, p तथा k में। p क्या है, संवेग है, m क्या है, कण का द्रव्यमान, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बोले तो इसका मतलब कण की गतिज ऊर्जा। क्लियर हो गया, तो यही संबंध है, ये चीज आपको फाइंड आउट करना था। स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है, चलिए अगला टॉपिक है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ये भी है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है वो -3.4 eV है, बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की गणना कीजिए। इसको इसलिए रखा है बच्चों कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसलिए। अब देखिए बच्चों, हमें क्या पता है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है, ठीक, ऊर्जा के लिए जो फार्मूला होता है En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फार्मूला होता है। ठीक है ना, एनवी कक्षक में ये ऊर्जा के लिए सूत्र होता है, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक नंबर में तो ये इसको श्योर है, पूछता है। जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, यानी जो मतलब सॉरी हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है वो कितना है बच्चों, यानी En का मान -3.4 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, बराबर ये -13.6 अपान n स्क्वायर। जो कटने वाली चीजें हैं काट दीजिए आप, इसको ये काट दिए भाई, इसको भी अगर हम काट देंगे तो ध्यान से देखिए 4 बार में खत्म। ठीक है ना, 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, बिल्कुल खत्म। तो n स्क्वायर बराबर क्या बच गया बच्चों, n स्क्वायर बराबर 4 आ गया। अगर n बराबर देखेंगे तो भाई कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, n बराबर 2। अब कोणीय संवेग की बात कर रहा है, तो कोणीय संवेग के लिए बच्चों जो फार्मूला होता है कोणीय संवेग के लिए, वो होता है J बराबर N इंटू H अपान 2 पाई। ठीक, ये कोणीय संवेग के लिए फार्मूला होता है। या फिर इसी को एक और तरीके से लिखता है, या अगर ध्यान दे बच्चों तो जे क्या है, कोणीय संवेग J बराबर mvr भी होता है, mvr बराबर NH अपान 2 पाई। ठीक, मतलब जहां जैसी जरूरत हो वो चीज हम रख सकते हैं। अगर इसी में वेग वगैरह दे देता, द्रव्यमान दे देता, कुछ भी त्रिज्या वगैरह पूछता तो हम इससे निकालते, बट अपने को क्या है, कोणीय संवेग पूछ रहा है तो हम डायरेक्टली बच्चों इसी पर निकालेंगे। ये तो बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, ठीक है ना। तो इसका भी इस्तेमाल होता है जब क्या है, त्रिज्या वगैरह दे दे या वेग या द्रव्यमान कुछ भी। तो भाई J बराबर क्या हो जाएगा, N का मान तो 2 दे दिया बच्चों, H का मान 3 H का मान 6.6 गुणे 10 के घात -34 हो गया। ठीक है ना, इतना। अब ये जूल सेकंड में होता है, अपान नीचे देखेंगे तो 2 हो गया, और पाई का मान 3.14। ठीक, तो ये अगर हम देखेंगे कुछ कटने वाली चीजें हैं, काट दीजिए, ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6, 2.1। तो J बराबर कितना आ गया, 2.1 गुणे 10 के घात -34, इतना जूल सेकेंड। ठीक, ये कितना आ जाएगा, इतना कोणीय संवेग। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बच्चों, कोणीय संवेग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके पूछते जाते हैं, इसलिए हमने इसको पिक किया है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए, हो गया ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक AMU, ठीक, यानी एक AMU एटॉमिक मास यूनिट,
एम नहीं, द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। ठीक, एएमयू क्या होता है? तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के, ठीक, कार्बन परमाणु के, तो लिखेंगे परिभाषा भी लिख सकते हैं बच्चों, तो कार्बन परमाणु, ठीक, यानी 6C12 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बारहवें भाग को एक एएमयू कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए एक एमयू का मान हम निकालेंगे कैसे बच्चों, वो देखते हैं। ठीक, एक एएमयू का हम मान कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कार्बन परमाणु के 12वें भाग का मान, ठीक है ना, मतलब हाँ, इसके द्रव्यमान के 12वें भाग का मान होता है। और यहां पर हम लिखेंगे एक, ठीक है ना, एक परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक, तो भी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/12 गुणे, ये हो जाएगा बच्चों आपका 12/n। ठीक है, ये कार्बन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो इस तरह से बच्चों ये 12 से 12 कट गया। n क्या है? आवोगाद्रो संख्या है, एवोगेड्रो या आवोगाद्रो इसी को बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तो ये हो जाएगा 1/n। n हमने बताया आवोगाद्रो संख्या है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना बच्चों। ये हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे बच्चों एक एएमयू बराबर 1 आवोगाद्रो संख्या का जो मान होगा 6.023 होता है, गुणे 10 के घात कितना होता है बच्चों? 23। ठीक, अब एक में अगर हम ये 6.02 से अगर हम भाग लगाएंगे तो ये कट के 0.166 गुणे 10 के घात के ऊपर जाएगा माइनस का 23 हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 24 ग्राम में। या फिर एक एएमयू बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 27 केजी। ठीक, ये भी पूछा जाता है कभी कभार, द्रव्यमान में पूछ लेता है बच्चों। ठीक, कि एक एएमयू को द्रव्य मतलब किलोग्राम में लिखिए कि ये एक एमवी, यहां पर एमईवी है लेकिन किलोग्राम में भी पूछ लेता है। हमें निकालना है बच्चों एमईवी में, तो ध्यान से समझना एमईवी के लिए करते क्या है। ठीक, एक एएमयू बराबर होता है 931 एमईवी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बस यही होता है। अब कहां से होता है तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं, कहीं पे भी साइड में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, होता है फार्मूला डेल्टा एम बराबर द्रव्यमान क्षति बराबर, एक मिनट, E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। ठीक, अब डेल्टा एम का मतलब वो जो द्रव्यमान पूरा आया है, ये इसमें द्रव्यमान आया है, और C का मान 3.14, तो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का अगर आप 27 केजी है इस वाले का, और उसके बाद C प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बन जाएगा किसमें? जूल में उड़ जाएगा। अब जूल में ऊर्जा आने के बाद 1.6 ठीक गुणे 10 के घात 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19, ये जितना आंसर आएगा यानी जूल में यहां, और 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 से जब भाग लगा देंगे तब आपका एमईवी में बदलता है, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर हो गया? इस तरह से एमईवी ईवी में बदलता है। ठीक, बस इतना याद रखिए कि एक एएमयू बराबर 931 एमईवी होता है। क्लियर? तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।